आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य के अंतर्गत प्रस्तुत साखी भक्तिकालीन निर्गुण कवि कबीरदास द्वारा रचित उनकी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से। यहाँ पे दोहा जो है पहला गुरुदेव को अंग से है। सतगुरु सवान को सगा सोधी सई निदात, हरजी सवान को हितु हरिजन सई निजात। इस दोहे में कबीरदास यह बताना चाह रहे हैं कि सतगुरु के समान हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है। सतगुरु सवान को सगा, सदगुरु के समान कोई हमारा सगा संबंधी नहीं है। वह चाहे संसार में मनुष्य अनेक रिश्ते हैं, अनेक नाते हैं, माता पिता बहन भाई पति पत्नी तमाम रिश्ते हैं, लेकिन सदगुरु के समान हमारा हित चाहने वाला कोई नहीं है। सोधी सई निदात, और सोधी सही न जाती, और वह गुरु के समान सदगुरु जो है हमारे अंदर की बुराइयों को सोधी माने खोजना, खोज करना, वह शुद्ध करना, हमारे अंदर की बुराइयों को खोज करके वह उसको दूर करता है और हमें उसके बदले में ज्ञान देता है। हरिजी सवा न को हितु हरिजन सही न जात। हरिजी ईश्वर, ईश्वर के समान कोई हमारा हित चाहने वाला नहीं है। हरिजी सही न जात, हरिजन जो ईश्वर का भक्त है वह हरिजन ईश्वर के भक्त के समान कोई दूसरी जाति नहीं होती। ईश्वर के भक्त की ही जात सबसे ऊंची होती है। यहाँ पे इस दोहे में इसकी भाषा जो है पंचमेर खिचड़ी है, और छंद दोहा है, और अलंकार अनुप्रास है। दूसरा दोहा है, सतगुर लई कमाण कर बाहण लागा तीर, एक जुबाहा प्रेत सु भीतर ही रहा शरीर। इस दोहे के माध्यम से कवि जो है वह सदगुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सदगुरु के ज्ञान के द्वारा ही हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो समाप्त होती हैं। सदगुरु लई कमाण कर, कमाण माने कमान धनुष बाण होता है, लेकिन यहाँ सदगुरु के ज्ञान रूपी बाण के लगने से बाहण लागा तीर, बाहण माने बहाने, सदगुरु के ज्ञान रूपी बाण से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, और एक जुबाहा प्रीत सु भीतर ही रहा शरीर। सदगुरु ने ज्ञान जो मुझे दिया, ज्ञान रूपी जो बाण चलाया, वह बाण जो है ज्ञान रूपी बाण जो है शब्द बाण, वो हमारे हृदय में जा कर के मानो घर सा कर गया, और जिसके कारण हमारे अंदर की सारी बुराइयां जो है, सारी अज्ञानता जो है समाप्त हो गई, और उस ज्ञान से हमें सदगुरु के ज्ञान रूपी बाण लगने से बुराई दूर हो जाने के बाद जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अगला दोहा है, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आ गए थे सतगुर मिला दीपक दिया हाथ। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाह रहे हैं कि पीछे लागा जाय था, यहाँ जो समाज की परंपराएं हैं, वेदों में जो कहा गया है, पुराणों में जो कहा गया है, सांसारिक जो रीति है, उसी को लेकर के मैं चल रहा था। लेकिन सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो हमको सही ज्ञान मिला, और अज्ञानता के अंधकार से हम दूर हुए। पीछे लागा जाय था, पीछे चलना, किसी का अनुकरण करना। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, लोक संसार, वेद चारों वेदों और संसार में जो नियम थे या जो रीतियां थी उसी परंपरा पे मैं चल रहा था, और आ गए थे सतगुर मिला दीपक दिया हाथ। और इस रास्ते पे चलते हुए उस रास्ते में मुझे सदगुरु मिलते हैं, और सदगुरु के द्वारा जो मुझे ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान रूपी जो दीपक दिया जाता है मेरे हाथ में, और ज्ञान रूपी दीपक को प्राप्त करके हमारे अंदर की अज्ञानता जो है वह समाप्त हो गई, और हम सही मार्ग को पहचान सके। अभी तक तो हम पुराने मार्ग बताए गए मार्गों पर, वेदों में पुराणों में जो कहा गया था या जो सांसारिक परंपराएं बनी हुई थी उसी मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हमारे अंदर का अंधकार रूपी अज्ञानता जो है समाप्त हुई, और मैं सही रास्ते पे चल सका, और मैं ईश्वर तक पहुंच सका। यहाँ पे भी भाषा सतुकड़ी है, और दो छंद दोहा है, प्रतीकात्मक ये शैली जो है उपदेशात्मक है। यहाँ पे अगला दोहा जो है,
अगले दोहे में कबीरदास क्या कहना चाह रहे हैं, 64 दीवा जोई कर 14 चंदा माँ, तिहि घर किसको चाणिरा जी गोविंद नाथ। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पे अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, वहाँ चाहे आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, वहाँ पे कभी उजाला नहीं हो सकता है, ज्ञान रूपी प्रकाश वहाँ नहीं आ सकता है, न तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस दोहे के माध्यम से 64 दीवा जोई कर, 64 कलाओं से परिपूर्ण आप चाहे दीपक जला लीजिए, चाहे 14 चंदा माए, 14 कलाओं से परिपूर्ण प्रथमा से लेकर के और पूर्णिमा तक के 14 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा को ही पृथ्वी पर उतार लीजिए, लेकिन उस घर में तिहि घर किसको चाणिरा जिहि घोर गोविंद नाए। उस घर में कभी भी प्रकाश नहीं हो सकता है, वहाँ ज्ञान नहीं आ सकता है, जिस घर में गोविंद ना है, जिस घर में ईश्वर का वास नहीं है या ईश्वर का स्मरण नहीं होता, ईश्वर का भजन नहीं होता है, वहाँ लाख प्रयत्न करने के बाद भी वहाँ उस घर में अज्ञानता रूपी अंधकार जो है वह छाया ही रहेगा, वहाँ कभी ईश्वर का वास नहीं हो सकता है। यहाँ भी भाषा पंचमेर खिचड़ी है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अगले दोहे में इन्होंने माया दीपक नर पतन भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत। इस दोहे के माध्यम से भी कबीरदास जो हैं इस सांसारिक मोह माया जो है यह उसमें पूरा संपूर्ण संसार ही उसमें लगा हुआ है, इसमें बिरला ही कोई एक है, एकाध जो इस सांसारिक मोह माया से बच सकता है। इन्होंने माया दीपक नर पतन भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, माया जो दीपक के समान है और मनुष्य जो है वह पतंग के समान, फतिंगे कीड़े के समान है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, बार बार भ्रमित होकर के वह भ्रम का शिकार होकर के, जिस प्रकार से फतिंगा कीड़ा जो है वह जानता है कि मैं दीपक के पास जाऊंगा तो मैं वहां जल जाऊंगा, लेकिन फिर भी मोह बस माया में पड़ करके वह बार बार उस दीपक के पास जाता है और फिर वह समाप्त हो जाता है, जल जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी इस संसार की माया में वो लीन रहता है, वो जानता है कि मैं संसार की इस माया में अगर मैं लीन रहूंगा, माया में पड़ा रहूंगा तो जन्म और मरण के चक्कर में मैं बार बार इसी में आता, जन्म मरण का चक्कर जो है चलता रहेगा, मोक्ष मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वह इस माया के चक्कर में पड़ा रहता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के द्वारा ही इसमें से एक आध उबरंत, एकाध जो है बिरला ही कोई है कि इस माया के इस सांसारिक इस आकर्षण का शिकार नहीं होता है, उसमें फंसता नहीं है। एकाध ही है जो इससे बच पाता है और इससे छुटकारा मिल जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी भाषा पंचमेर खिचड़ी है और छंद दोहा है, रस शांत है और अलंकार जो है वो सांगरूप अलंकार है। अब यहाँ पे कबीरदास जो हैं ये गुरुदेव को अंग सदगुरु की महिमा का वर्णन इन्होंने किया है कि सदगुरु की महिमा जो है वह किस प्रकार से है, सदगुरु जो हैं वह अपने शिष्य को किस प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाते हैं और सांसारिक मोह माया से उसे दूर करते हैं।